नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन गया रंजन सिन्हा अध्यक्ष तो रोशन कुमार महासचिव चुने गए। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन गया जिला शाखा की आम सभा और सांगठनिक चुनाव रविवार को रामसागर रोड स्थित धर्मशाला में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जिले भर के पत्रकारों ने भाग लिया, जिसमें यूनियन के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हुए। सर्वसम्मति से हुए चुनाव में रंजन सिन्हा को बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन गया शाखा का जिलाध्यक्ष चुना गया, जबकि रोशन कुमार को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और सभी सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। चुनाव से पहले संगठन के उद्देश्य, कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह ने संगठन को प्रभावी बनाने के लिए सरकार और मीडिया हाउस मैनेजमेंट से बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पत्रकारों के प्रशिक्षण और परिचय पत्र दिलाने के महत्व पर भी बात की। पटना जिलाध्यक्ष रवि कुमार ने पत्रकारों को निर्भीकता से काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि संगठन सदैव उनके साथ खड़ा रहेगा। प्रदेश महासचिव मुकुंद कुमार सिंह ने कहा कि यूनियन 1952 से पत्रकारों के हितों के लिए काम कर रहा है और उन्होंने ज्ञानवान बनने तथा विषय वस्तु पर गहरी पकड़ रखने पर जोर दिया ताकि पत्रकार अपनी पहचान स्थापित कर सके। उन्होंने पत्रकार पेंशन योजना में अधिक से अधिक पत्रकारों को शामिल करने के लिए यूनियन के प्रयासों की जानकारी दी। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकारों श्याम भंडारी, राजेश कुमार मिकी, देवव्रत मंडल और नीरज कुमार सहित कई अन्य ने संगठन की मजबूती और पत्रकारों के हित में एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार सिंह और अध्यक्षता नीरज कुमार ने की। देखिए पूरी रिपोर्ट। जगह पर है, प्रखंड में भी है, मंडल में भी है, जिला में भी है। सिर्फ उसको एक जगह लाने की जरूरत है। कार्यकर्ता है, कार्यालय नहीं है। हमें पहले कार्यालय खोजना है। कार्यालय खोजेंगे तो फिर हम कार्यक्रम बना लेंगे। हमारा रूपरेखा क्या होगा, कार्यक्रम क्या होगा, और फिर उस कार्यक्रम के लिए हम एक कोर्स बनाएंगे। इसके लिए हमारे काफ़ी सीनियर लोग यहाँ पर हैं, आपके सामने बात रखेंगे। संगठन को कैसे ऊपर लेके चलना है, एकजुट रखना है और आगे इसके लिए क्या संघर्ष करना है। अब मैं मंच संचालन की जिम्मेवारी अक्षय जी को सौंप रहा हूँ और आगे की कार्रवाई अक्षय जी संचालन करेंगे। और कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। जो लोग भी आए उनका आभार, और जो लोग नई कमेटी में जिनका नाम अनाउंस किया गया उन्हें बहुत बहुत बधाई। और अंत में ये भी कहना चाहेंगे कि भोजन की भी व्यवस्था की गई है, तो सब लोग भोजन ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से जाएँ और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। कुमार सिंह का प्रणाम। जैसे कि हम आज सुन रहे थे सभी लोग, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन यूँ तो कहिए 1952 से चल रहा है और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन में कई पत्रकारों से जुड़ी हुई कई तरह की विषम समस्या भी आई है। उसमें श्रमजीवी पत्रकार यूनियन मजबूती से उनके साथ अंत समय तक खड़ा रहा है। जैसा कि प्रेम जी अभी बता रहे थे, 2 पत्रकार को गड्ढा खोद कर डाल दिया गया। हम लोग डीजीपी से मिल करके खुद से उसको निकलवाया गया। इस परिस्थिति में भी थे। और अब की स्थिति जो है, पहले हम लोगों ने जैसा सर ने बताया, गुणी ज्ञानी और स्वाभिमानी लोग पत्रकारिता में आते थे, जिन्हें हर एक बारीक चीज़ों की जानकारी रहती थी, जिसका पत्रकार का वैल्यू अधिकारियों के समक्ष ज़्यादा होता था। आज की स्थिति में ऐसा देखने को मिल रहा है, जो लोग अब पढ़ना नहीं चाहते हैं, पत्रकार पढ़ना नहीं चाहता है, पत्रकार ज्ञान लेना नहीं चाहता है, तो जाहिर सी बात है उनको सवाल करने का ज़्यादा जानकारी नहीं होगा। इसलिए सभी पत्रकारों को पहले पढ़ना चाहिए। और सर ने बताया, जो पत्रकार सरकार के द्वारा जितनी भी पत्रकारों की कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, उसमें एक कमेटी का निर्माण होता है और कमेटी के लोग इस सरकार को यह राय देते हैं कि भाई इनका नहीं करिए, उनका नहीं करिए। पत्रकार कल्याण कोषांग एक चलता है, जिसमें रिटायर्ड पत्रकार या जो असमर्थ पत्रकार हैं वो जाकर के कल्याण कोषांग से अपनी मदद ले सकते हैं। बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए पत्रकार
करवाया है क्या? पत्रकार बीमा योजना करवाए हैं क्या? नहीं करवाए हैं। पत्रकार बीमा योजना करवाइए। रही बात पत्रकार पेंशन योजना की, तो पत्रकार पेंशन योजना श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के ही लेटर पैड पर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो हम लोगों ने लिख करके दिया था, और उन्होंने, उनकी सरकार गिरती नैया की तरह डोल रही थी तो उन्होंने लागू कर दिया था पत्रकारों का पेंशन। पत्रकार पेंशन योजना जैसे ही लागू हुआ, आप लोगों को जानकारी नहीं हुआ है, 1140 फॉर्म आए थे। उस वक्त IPRD में जितेंद्र श्रीवास्तव कर एक अधिकारी हुआ करते थे, हम लोग गए, वही आप लोग का इलेक्शन कार्ड भी बनाते हैं। 1100 कुछ फॉर्म आवेदन जमा हुआ। उसके बाद सरकार ने 7 पत्रकार और 4 IAS की कमेटी बना करके पत्रकार पेंशन योजना को कैसे सशक्त किया जाए, इस पर नया नियम लागू करने के लिए सरकार कमेटी बनाई, और उस कमेटी के द्वारा ऐसे नियम बना दिए गए जिसमें अब 10 साल होने को आया पत्रकार पेंशन योजना को, और मात्र 67 लोग ही लाभान्वित हो रहे हैं। मात्र 67 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। चुनाव के बाद, इस चुनाव से पहले हम लोग राज्यपाल से भी मिले थे। पत्रकार पेंशन योजना जब 15,000 दिया गया तो हम लोग राज्यपाल से मिले। हमने कहा कि भाई ऐसा बताइए, तो जिस वक्त ये सरकारें बनी थी, जिस वक्त पत्रकार लोग का 20 साल पुराना जो मामला है, 20 साल पहले पत्रकारों के पास बहुत सारे कागजात नहीं होते थे, किनको किस तरीके से पैसा दिया गया इसकी जानकारी नहीं है। और नियम में ऐसा कहा जाता है, विधानसभा में जो नियम नीतीश कुमार ने पास करवाया था पत्रकार पेंशन योजना को लेकर के, उसमें ऐसा था जो 20 साल पुराने अगर मान्यता प्राप्त पत्रकार आप हैं तो आप अप्लाई करिए, सरकार आपको पेंशन देगी। लेकिन अब DA का एक जो नया नियम लाया है, इसको अगर हम लोग संघर्ष के जरिए, अगर हम लोग इस पर सरकार से संघर्ष करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो सरकार इस पर भी सुनेगी। सरकार ने आश्वासन दिया है जो आप चुनाव के बाद आपकी भी बातों को रखा जाएगा। हम तो प्रेम जी थे, उनके साथ हम लोग राज्यपाल से भी मिले थे, मुख्यमंत्री से मिलने, IPRD मिनिस्टर महेश्वर हजारी जी से मिले। हमने कहा तो बिहार सरकार की कोई भी ऐसी योजना हो जिसमें अत्यधिक लोग लाभान्वित होते हैं, पर पत्रकार पेंशन योजना ही एक ऐसी योजना है जिसमें मात्र 5% लोग लाभान्वित होते हैं, और सरकार जो है सो अपनी वर्चस्व दिखाती है जो हमने राज्य के पत्रकारों को पैसा। इसके लिए हम लोग तमाम जिले से जितने भी रिटायर्ड पत्रकार हैं उनको एक दिन बुला करके सभा करेंगे, और चुनाव के बाद सरकार से मिल करके जिस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़कर पत्रकार पेंशन योजना में अत्यधिक रिटायर्ड पत्रकारों को लाभान्वित करवाने का काम। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो पत्रकार अपने अधिकार, आप अपने अधिकारों को अगर छोड़ दीजिएगा तो सामने कोई सुनने वाला नहीं। पत्रकार अपने अधिकारों की लड़ाई, दूसरे के अधिकारों के लिए तो हमेशा हम लोग लड़े हैं। ये संघ और संगठन इसलिए है जो हम अपनी लड़ाई लड़े। हमारे संघ में अगर कोई कमजोर व्यक्ति बैठा हुआ है, जिनको जानकारी नहीं है, उनके लिए हम लोग खड़ा हो, और सरकार से हमेशा अपने अधिकारों की चीज़ों को मांग कर रखी। सरकार ने पत्रकारों के लिए 1-2 योजना नहीं लागू किया है, अत्यधिक योजना लागू किया है। पर विषम परिस्थिति, अभी जो समय चल रहा है, इस समय में बच के पत्रकारिता करना, अपने आप को लोगों से, अन्य लोगों से अलग रखकर पत्रकारिता करना, ये नई पत्रकारिता की परिभाषा हो गई है। जिस तरीके से यूट्यूबर आपके प्रतिद्वंदी हो गए हैं, जिनको कुछ जानकारी नहीं है, वो माइक लेकर के निकल जाते हैं। इसलिए सरकार आपको उन श्रेणी में रखा है, उनसे हम लोग को अलग होना है। ये जो अज्ञानी लोग माइक लेकर के आजकल पत्रकारिता करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने संजीवी पत्रकार यूनियन ने हाईकोर्ट रीड किया है, और चुनाव के बाद हो सकता है उस पर फैसला लिया है। इसलिए हम रंजन जी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो इतने लोग आप लोग एकत्रित हुए हैं, और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, और सरकार से मांग करके सबसे पहला तो आप प्रेस क्लब लीजिए, उसमें जहां प्रदेश की जो जरूरत होगी हम लोग पूरा करेंगे। उसमें आकर के हम लोग DM से मिलेंगे, वहाँ मुख्यमंत्री प्रधान सचिव से कहवाएंगे। पहले आप एक जगह लीजिए, और अगली मीटिंग हम लोग प्रेस क्लब में करेंगे श्रमजीवी पत्रकार यूनियन। इसी बातों के साथ अपनी बातों को विदा देते हैं। सभी लोगों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने बहुत कुछ किया भी यूनियन के माध्यम से। ऐसे ही बात नहीं है कि हम लोग को बहुत हताश और निराश होने की जरूरत है, यूनियन कुछ नहीं कर पाता। जैसे भंडारी जी की
भंडारी का दर्द था कि कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता, कार्ड नहीं मिलता, तो यूनियन को थोड़ा प्रभावी करने की जरूरत है और यूनियन को समन्वय स्थापित यूनियन से और लोगों मतलब मैनेजमेंट से भी, सरकार से भी और मैनेजमेंट से भी समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। शायद इसमें जो दैनिक जागरण के बहुत पुराने साथी होंगे उनको खास करके भंडारी जी को याद होगा कि एक समय था कि जब दैनिक जागरण बिहार में लॉन्च हुआ था तो किसी मैनेजमेंट से दूसरे प्रतिद्वंदी मैनेजमेंट से मिल करके हम अपने यूनियन के साथियों ने दैनिक जागरण के खिलाफ अभियान चला दिया, उसको बंद कराने के लिए बहुत तरह का उसमें मुकदमेबाजी हुई। तो दैनिक जागरण प्रबंधन ने यह निर्णय ले लिया कि हमको किसी को मेरा कोई भी पत्रकार मेंबर नहीं बनेगा, दैनिक जागरण का कोई भी पत्रकार यूनियन का मेंबर नहीं बनेगा। क्या तो लेकिन जब मैं अध्यक्ष बना था तो हमने समन्वय स्थापित किया। उस समय संपादक थे शैलेंद्र दीक्षित जी, उनसे हमने संपर्क किया, मिला, अपनी बातों को रखा, वो संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि अरे हमको बनने में क्या दिक्कत है, और पूरे बिहार में उन्होंने एक संदेश भी दिया लोगों को, अपने डाउन रोडेड सभी कर्मियों को संदेश दिया कि सभी लोग बिहार समिति को एडिटर ने कहा। और उसके बाद हमने दोबारा उनसे आग्रह किया कि सर एक परिचय पत्र, अपॉइंटमेंट तो बोले कि अपॉइंटमेंट लेटर मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन परिचय पत्र मैं तुम्हारे कहने पर मैं 10 दिन के अंदर दूंगा। भंडारी जी गवाह है कि पूरे बिहार में उस समय दैनिक जागरण का परिचय पत्र हम लोग के आग्रह पर दैनिक जागरण में भी दिया गया। आज अखबार से उस समय काफी प्रभावित था, आज अखबार में दिया गया। और उसके बाद वाईसी अग्रवाल साहब थे हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट, तो वाईसी अग्रवाल से भी हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया। संयोग से था एक मुकदमा उनके खिलाफ हुआ था दिल्ली में, तो वो कभी कहानी में मैं नहीं जाना चाहता, तो उन्होंने भी परिचय पत्र कहा कि हम अपने एक साथियों को परिचय पत्र दें, और परिचय पत्र दिया। हिंदुस्तान अखबार जहां लोग विज्ञापन देते हैं, उन्होंने यूनियन के का जो हम लोगों ने स्मारिका निकाला था, तो 20,000 का फुल पे वो लिए थे हिंदुस्तान अखबार का प्रचार करने के लिए। तो एक है कि एक आप रिलेशन कायम करें। हिंदुस्तान अखबार को तो जरूरत नहीं थी कि हम 1,000 2,000 स्मारिका छाप रहे हैं उसमें, लेकिन उन्होंने 20,000 का चेक किया और एक विज्ञापन का फॉर्मेट दिया। दूसरी बात है कि हम लोगों के पास में एक बहुत बड़ा संकट है प्रशिक्षण का, कि मैनेजमेंट जोड़ तो लेता है कि ये पत्रकार हैं, लेकिन उनका स्तर वह नहीं हो पाता, वह स्तर नहीं हो पाता, जिसके कारण हम अधिकारियों के सामने और बड़े लोगों के सामने, बुद्धिजीवियों के सामने, कहीं कहीं हम अपने ही साथियों के कारण हमको थोड़ा सा लज्जित होना पड़ता है। तो बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की ओर से हम लोगों ने एक अभियान चलाया था पूरे बिहार में, कम से कम 10-12 जिला में हुआ था। हमारा एक मित्र था जो एक है मानव संसाधन विकास मंत्रालय में है राष्ट्रीय शब्दावली आयोग, तो शब्दावली आयोग का एक काम ही है कि हर जगह सेमिनार संगोष्ठी करता है। तो हमारे साथ पढ़ता था, तो हमने उससे आग्रह किया, तो उसमें खर्चा कुछ नहीं करना है, खर्चा सब वही करता है, खाना पीना, बैग भी देता है, किताब भी देता है पढ़ने के लिए। तो आने जाने के लिए 10 किलोमीटर के बाद से जो दूर से आएंगे उनको आने जाने के लिए भाड़ा भी देता है। तो हम लोगों ने जहानाबाद में, मोतिहारी में और कई जिलों में वो कार्यक्रम करवाया था। गया से भी बहुत लोग गए थे, जहानाबाद में कार्यक्रम हुआ था। तो इस तरह के तो हमारा तो यूनियन का भी काम है
कि हम उनको अपने साथियों को जो अपने साथ जुड़े हुए हैं उनको इस स्तर पर लाएं तो समाज में कह पाए कि हाँ यह एक सार्वजनिक पत्रकार है। यह जो कहीं बात करता है तो जर्नलिस्ट का जो एक न्यूनतम मानदंड होना चाहिए वह रखता। दूसरी बात है कि संघर्ष का, तो संघर्ष का बहुत लंबा इतिहास रहा है। कई साथियों ने कहा, अपने आदरणीय भंडारी जी ने बहुत सारी बातें कही। हालांकि एक बात तो वो भूल गए कि दैनिक जागरण के एक साथी की आवाज से रिपोर्टिंग करता था, उसकी हत्या हो गई और अपने संघर्ष के बूते हम लोगों ने न सिर्फ आर्थिक मुआवजा लिया, 4 लाख रुपया नक्सली हत्या के नाम पर जो मुआवजा मिलता है वो लिए। बॉडी उठने से पहले हम लोगों ने 65,000 रुपये का चेक यहाँ पर लिया, कलेक्टर के पास लिया और उसके बाद उसकी पत्नी को नौकरी मिली। तो यह कम बात नहीं, अभी भी अपना साथी का परिवार अभी लिया है। जिलाधिकारी के गेट पे जाके धरना दिया ना सके, गेट काम कर दिया था हम लोग, चलने नहीं दिया, पहले क्लियर कर दिया। तो संघर्ष का भी हम लोग का बहुत लंबा इतिहास रहा है। हम लोग का प्रशिक्षण का भी क्या, तो उसको फिर से उसको चालू करने की जरूरत है, शुरू करने की जरूरत है। कुछ भटकाव हुआ, कुछ तरह का विराम हुआ, ये होते रहता है, जीवन है और संगठन है, संगठन में भी उतार चढ़ाव होता है, राजनीतिक दलों में भी उतार चढ़ाव होता है। तो अपनी पहचान को कायम करना, अपने शक्ति को मजबूत करना, अपने संगठन को मजबूत करना, यह हम लोग का दायित्व है। हम लोग मिलजुल के और मजबूती से इस संगठन को और सशक्त करें और इतना प्रभावी बनावे कि हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। जिनको जरूरत है वो हमारे पास आए। हम लोगों ने ये तय किया था कि अगर प्रेस क्लब बन जाता है तो कोई अधिकांश प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सो प्रेस क्लब में होगा, ना कि हम उस किसी के पुराने ऑफिस में जा रहे हैं, उसके यहाँ जा रहे हैं, उसके यहाँ जा रहे हैं, नहीं करेंगे। हम लोग अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो प्रेस क्लब में होगा, अगर एक निश्चित जगह बन जाती है। और अपने साथियों के विषम परिस्थितियों के लिए हम लोगों के पास कोष होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, हम लोगों ने गया में प्रयास शुरू किया था, वह विफल हो गया, लेकिन अपने अरवल के साथियों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। अभी उन लोगों ने एक अच्छा खासा फंड जमा किया है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने फंड जमा किया है कि अगर किसी पत्रकार साथी के साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई आपदा होती है, कोई गंभीर बीमारी होती है, कोई अनुचित केस मुकदमा होता है, तो उन सारे चीजों में वो सभी लोग उसमें सामूहिक रूप से उसमें खर्च किया जाएगा और उसको ये करेंगे। तो हम लोग आग्रह करेंगे कि गया में भी उस तरह का एक रोल मॉडल हम लोग करें और गया का जो संगठन हो, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि गया का जो संगठन हो वह एक मॉडल संगठन बने। आप सभी लोग मिलजुल करके और ऐसा संगठन तैयार करें कि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाए कि गया जिला में पत्रकारों का एक संगठन है जिसके आगे किसी की चलती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है सो 2-3 बिंदुओं पर ही आज जो प्रस्ताव है संगठन पर विचार और नई कमेटी बनाना है, तो हम बहुत लंबा नहीं जाना चाहते हैं, आपको बहुत देर तक भाषण में हम नहीं उलझाना चाहते हैं, हम बहुत अच्छा भाषण देते भी नहीं। तो आज का जो मुख्य बिंदु है उस पर आना चाहिए। तो हम समझते हैं कि जो साथियों की राय, जो अधिकांश लोगों से हमारी बातचीत हुई है, तो हम बहुत देर नहीं करना चाहते हैं, वो बात हम आप लोगों के सामने रख देना चाहते हैं कि अधिकांश साथियों ने एक राय की है, वो मुझ तक पहुंचाया गया है और मैं वो आप तक मतलब सामूहिक रूप से रख रहा हूँ। अगर आप सब लोगों को सामूहिक रूप से आप लोग स्वीकार करते हैं तो उसको आज पारित कर दिया जाएगा कि बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन
गया जिला इकाई के अध्यक्ष के लिए रंजन सिन्हा जी का नाम और महासचिव के लिए रोशन कुमार जी का नाम लोगों ने प्रस्तावित किया है। क्या आप सभी लोग को किसी को कोई आपत्ति है? किसी को कोई आपत्ति? तो सर कुमार जी तमाम सभी साथियों से एक पुराने साथी हमारे कमलेश हो गए और यहाँ पर मैं जिनके समय में प्रभात में ज्वाइन किया था जितेंद्र सर भी यहीं पर बैठे हुए, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। सभी साथियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मनोज जी हैं, सभी साथियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। हम लोग सभी कदम से कदम मिलाकर बड़े के समान है, सभी से कदम मिलाकर और एक को बेहतर रूप देने का प्रयास किया जाएगा। अभी कमलेश भैया ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है अरवल के बारे में और उन अरवल के बारे में प्रस्तुत किया है। हम लोग कोशिश करेंगे कुछ वैसे जिलों में जहाँ अच्छे काम काज हो रहे हैं किसी प्रकार की घटना करें। ऐसे मैं आपको बता दूँ मेरा शुरू से हॉबी रहा है कि ग्रामीण स्तर पर भी कभी भी प्रखंड साथियों के साथ कोई तरह की बात हो या सुख का मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो या किसी प्रकार का दुख का मामला हो, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके घर के दरवाजे पर जरूर चला जाऊँ। अभी सुजीत जी हमारे हिंदुस्तान के हैं, उनके पिताजी का आज शोक सभा है। अभी रोहित को मौका आता है कि रोहित आप चले जाइएगा और फिर मैं अभी चले जाऊँगा उधर से आके फिर बात करूँगा। इनका हमारा सोच रहा है कि जो भी हमारे अपने साथी हैं सभी तरीके हैं, सोशल मीडिया को हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो, प्रिंट मीडिया को हो, किसी भी प्रकार के मेरा शुरू से रहा है कि जो भी भैया हम टीवी रिपोर्टिंग सेक्शन हुए मैं तुरंत अपने नंबर उनके नंबर में शेयर करता हूँ और उससे कुछ न कुछ उनको बताया मैसेज भी भेजते रहता हूँ। और उसी का असर है कि हमको भी छोटी छोटी घटनाओं की जानकारी पूरे जिले से या मगध क्षेत्र से मिलते रहते हैं। मैं कभी भी किसी भी बंधु चाहे ग्रामीण स्तर हो, कभी मैंने लोगों को ये नहीं समझा कि हमारे नए साथी हैं, छोटे साथी हैं, सभी को एक समान रूप से शुरू से मेरा एक ऐसा नेचर रहा है कि सभी को मैं एक समान रूप से और अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई तो मैं यही क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। युवा पत्रकारों के सबसे बड़े हमारे कमलेश सर जो सबों के दिलों में हो और मैं जो प्रभार हम लोगों ने दिया है हमारी कोशिश होगी कि आप पर मैं खड़ा होता हूँ जो बात सोच है उसमें खड़ा होता हूँ। हम ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन हम करके दिखाएंगे तब कुछ बोलेंगे अच्छा लगेगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।